अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी छत्रानी माताओं को मेरा प्रणाम। मैं जया सिंह सिकरवार, ग्राम पुनाई, जिला हजारीबाग की रहने वाली हूँ। अध्यक्ष महोदय, जया सिंह तो बस मेरा नाम है। मेरा पूरा परिचय है। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की वंशज हूँ। यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या क्षत्रिय कुल में मात्र जन्म लेने से ही मैं क्षत्रानी हो गई? मेरे विचार से शायद नहीं, क्योंकि क्षत्रानी वही होती है जिसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात अपने कुल, मर्यादा, धर्म और संस्कार को समझना एवं उसकी रक्षा करना ही क्षत्रानी धर्म है। मुझे आप सभी क्षत्रानी माताओं पे गर्व है, क्योंकि बचपन से ही आपने अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से कुल, मर्यादा, धर्म और संस्कार का ज्ञान प्राप्त किया। मगर असल समस्या तो हम यंग जनरेशन्स के साथ है, जो इन सब बातों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। The real problem is with we youngsters that we are not ready to understand who we really are. छत्रानी माताएं, अब मैं आपको शास्त्र से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। यदि आप अपने कुल, मर्यादा, धर्म और संस्कार को समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को समझना होगा। राम क्या है? राम एक महामंत्र है जो र, आ और म रूपी 3 बीज मंत्रों से मिलकर बना है। आप सबने देखा होगा, घर में हवन करते वक्त हवन कुंड में ब्राह्मण सर्वप्रथम र लिखते हैं। र का मतलब कृषाणु अर्थात अग्नि होता है। आ का मतलब भानु अर्थात सूर्य होता है और म का मतलब हिमकर अर्थात चंद्रमा होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात बंदहु नाम राम रघुबर को, मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, जो कृषाणु, भानु और हिमकर अर्थात अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के 20 मंत्र र, आ और म से मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप में विद्यमान है। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, जो वेदों के प्राण हैं। अगुण अनुपम गुण निधान सो, और गुणों के भंडार हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महीशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। अर्थात महामंत्र जोई जपत महेशु, राम एक महामंत्र है जिसका जप स्वयं महेश्वर शिव जी भी हर श्वास में किया करते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, और इसीलिए काशी को मुक्ति का धाम भी कहा गया है। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। इसकी महिमा तो स्वयं गणेश जी भी जानते थे और इसीलिए वो प्रथम पूजे जाते हैं। छत्रानी माताएं, ये तो हुआ शास्त्र का बात। अब मैं आपको शस्त्र अर्थात अपने कुल, मर्यादा, धर्म और संस्कार की रक्षा कैसे की जाए इस बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहते हैं, हम क्षत्रिय मृग्या बन करही, तुमसा खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लड़ही। अर्थात हम क्षत्रिय हैं, हम वन शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्टों को खोजते फिरते हैं। हम किसी भी बलवान शत्रु को देख के नहीं डरते और यदि जरूरत पड़ी तो एक बार काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्राणी माताएं, ये तो हुई त्रेता युग की बात। द्वापर युग में भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पुनः अवतरित होते हैं श्री कृष्ण के रूप में, जिन्हें लीलाधर भी कहा गया है। मैं आप सबको बता दूं, श्री कृष्ण की लीला को समझना हम आम इंसान के बस की बात नहीं है। यदि आप श्री कृष्ण की लीला को समझना चाहती हैं तो सर्वप्रथम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मर्यादा को समझना होगा, तभी आप श्री कृष्ण की लीला को समझ सकते हैं। द्वापर युग की तरह ही कलयुग में भी कई ऐसे वीर महापुरुषों ने जन्म लिया जो साक्षात भगवान के अवतार ही थे। पृथ्वीराज चौहान, इतिहास के गौरव बप्पा रावल, समर सिंह, महाराणा हमीर सिंह,
राणा कुंभा, राणा सांगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, राज सिंह, कौरा, बादल जैसे अनेक महावीर पुरुष हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। छत्रानी माताएं, अब मैं आपको इतिहास से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि इतने वर्षों से हम जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं वो हमारा असल इतिहास तो है ही नहीं। कई ब्रिटिश और वामपंथी इतिहासकारों ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि हमारे बाप दादा गुलाम थे। कई इस्लामिक आक्रमणकारी और ब्रिटिशर्स ने 1000 वर्ष तक हम पर शासन किया। मगर मैं आप सबको बता दूं कि ये पूर्णतः गलत है। बचपन से ही हमारे अंदर एक गुलामिक मानसिकता डाल दी जा रही है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहती हूँ। अगर किसी छोटे बच्चे के अंदर बचपन से ही भूत का डर बैठा दिया जाए तो बड़े होने के बाद भी कहीं ना कहीं तो वो डर बैठा ही रहता है, जिसके कारण वो कमज़ोर होते चला जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी बचपन से ही एक गुलामिक मानसिकता बैठा दी जाती है ताकि हम भी मानसिक रूप से कमज़ोर होकर के बिखरते चले जाएं। छत्रानी माताएं, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। महाराणा हमीर सिंह, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने तक कैद करके रखा था। और केवल यही नहीं, राणा कुंभा, जिन्होंने मालवा के सुल्तान महबूब खिलजी को 6 महीने तक कैद करके रखा। राणा सांगा, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डागरान को युद्ध में जूते मार के परास्त किया था। छत्रानी माताएं, इन जैसे कई राजपूत राजा हुए जिन्होंने इन मरीचों को मार मार के परास्त किया। अब मैं आप सभी को एक ऐसी प्रूवन स्टोरी बताना चाहती हूँ जिसे इन इतिहासकारों ने हम सबसे छुपा के रखा। 7th सेंचुरी यानी 7वीं शताब्दी में जब भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, वो आक्रमण करके राजा ताहिर को मार करके उनकी बेटी को भोग विलास के लिए ले जाता है। उस वक्त राजा ताहिर का बेटा भागते हुए जाता है मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल के पास और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताता है। महाराणा बप्पा रावल समझ जाते हैं कि ये मरीज शांति वार्ता करने योग्य नहीं है। वे फौरन वहां से निकलते हैं और प्रतिहार राजा और गुजरात के राजाओं के साथ मिलकर के एक बड़ी सेना खड़ा करते हैं। उस वक्त बप्पा रावल के नेतृत्व में जोधपुर में एक घमासान युद्ध होता है। मैं आप सबको बता दूं, अरेबियन हिस्ट्री में वे लोग खुद मानते हैं कि राजपूत राजाओं ने ऐसा नरसंहार किया कि हमें कहीं सर छुपाने का भी जगह नहीं मिला था। उसके बाद बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम को पीटते हुए ले जाते हैं ईरान तक। वहां से लौटते वक्त अफगानिस्तान में सलीम नाम का बादशाह बैठा रहता है, जिसे हटा के बप्पा रावल अपने भतीजे को बैठा देते हैं। उसके बाद हर 100 किलोमीटर पे वो राजपूती चौकियां बैठाते आते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि 7th सेंचुरी यानी 7वीं शताब्दी से लेकर के 1192 तक यानी पूरे 500 वर्ष तक भारत इन इस्लामिक आक्रमणकारियों से बचा हुआ रहा था। सोचिए बप्पा रावल जैसे महापुरुष के कारण ही भारत इन इस्लामिक आक्रमणकारियों से पूरे 500 वर्ष तक बचा हुआ रहा। और केवल यही नहीं, समर सिंह, महाराणा हमीर सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, राज सिंह जैसे अनेक शिशोदिया कुल में जन्मे महावीर हुए जिन्होंने 1000 वर्ष तक, पूरे 1000 वर्ष तक इन इस्लामिक आक्रमणकारियों को खुली चुनौती दी थी। छत्रानी माताएं, मैं आप सबको बता दूं कि इन इतिहासकारों ने महाराणा हमीर सिंह और राणा कुंभा को कहीं गायब ही कर दिया और हल्दी घाटी के युद्ध को भी विवादित घोषित कर दिया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पृथ्वीराज चौहान का असली युद्ध, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप का तो असली युद्ध हुआ था दिवेर में, हल्दी घाटी के 7 साल बाद 1583 में, जिसमें उन्होंने 36,000 मुगलों को काटा था केवल 3 दिन के अंदर। और तो और पूरे के पूरे मेवाड़ को वो छीन के लाए थे सो कॉल्ड मुगलिया सल्तनत से। छत्रानी माताएं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इतिहासकारों ने सत्ता का संरक्षण पा करके मुगलिया सल्तनत और दिल्ली एम्पायर के नाम का झूठ फैलाया। उन्होंने ये झूठ फैलाया कि इनका राज तो पूरे भारत पे था, मगर मैं आपको बता दूं, इनका संघर्ष तो लगातार चलता ही रहता था।
कभी दक्षिण के राजाओं के साथ, तो कभी आसाम, कभी कलिंग, कभी गुजरात, कभी पंजाब, कभी सिंध, तो कभी कश्मीर के राजाओं के साथ चलता ही रहता था। इनका राज तो केवल मेहरौली से लेकर के दिल्ली तक का ही था। ये केवल हिंदू राजाओं का इस्तेमाल करके सत्ता मैनेज करना जानते थे दिल्ली में। छतरानी माताएं, इनके पास केवल तोप, गोला बारूद जैसी मशीनरीज थी जिनके बल पे ये लूटमार किया करते थे। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना और प्रजा का शोषण करना ही इनका अहम धंधा था। छतरानी माताएं, सोचिए, अगर इन इस्लामिक आक्रमणकारियों का केवल 10 साल भी भारत पर एक छत्र राज हुआ होता तो क्या आज एक भी हिंदू दिखाई दे रहे होते? हम तो कब का एक इस्लामिक स्टेट बन चुके होते। हम जो मंदिरों में घुमा करते हैं वो शायद हम कहीं और दिख रहे होते। कल का जन्मा पाकिस्तान ही इसका करंट एग्जाम्पल है। पर्शिया गुलाम हुआ, ईरान बन गया। मेसोपोटामिया गुलाम हुआ, इराक बन गया। मगर भारत तो कल भी भारत था और भारत तो आज भी भारत है। छतरानी माताएं, वुमेन्स डे के इस पावन अवसर पर मैं हम सभी छतरानियों की गौरव रानी पद्मावती को श्रद्धांजलि देती हूँ। और तो और उन सभी वीर छतरानी माताओं को शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने ऐसे वीर महापुरुषों को जन्म दिया। उन सभी वीर माताओं को मेरा शत शत नमन एवं आप सभी वीर छतरानी माताओं को मेरा शत शत नमन। जय माँ भवानी, जय सिया राम।